नमोस्तु नमोस्तु। समस्त संघ परिवार के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं जैन इन्फिनिटी कार्यक्रम के बहुत सफल आयोजन की, और संपूर्ण गुणायतन परिवार को और जो सहयोगी हमारे थे IAS, IPS, IRS, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महाराज जी के सानिध्य में ये जो जैन इन्फिनिटी का कार्यक्रम सफलतापूर्वक यहाँ आयोजित हुआ, इन्फिनिटी का तो अर्थ ही है अनंत, तो असीम संभावनाएं इसमें से निकलकर आई। और आदरणीय दीपक जी के नेतृत्व में एक टीम भी गठित हुई, तो हमें उम्मीद है कि बहुत कुछ इसमें हम करेंगे। और आज महाराज श्री के आशीर्वाद से समय समय पे उनकी गाइडेंस हमें मिलती रहेगी, उससे हम बहुत कुछ संभावनाओं के साथ जैन इन्फिनिटी कार्यक्रम को चला रहे हैं। इन्फिनिटी तभी आ पाएगी जब हम यूनाइट होंगे, और इसमें मेरा आग्रह है कि जैसा महाराज श्री ने भी कहा कई बार कि इसमें समस्त जैन जो दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं, जितनी भी जैन कम्युनिटी है वो सब इसमें आएँ और शामिल हों, और किस तरीके से जैन कम्युनिटी को विश्व स्तर पर हम उसकी एक छाप छोड़ सकें विश्व में, और आज इसकी ज़रूरत है। उसकी संभावनाओं को हम तलाशें और उस पर कार्यान्वित करें। इसमें मेरा जो मानना है वो इस विचार विमर्श के बाद भी निकल के आया है कि जो नई पीढ़ी है उनको किस तरह से महाराज जी जैन संस्कारों से जोड़ा जाए, और ऐसे में जो कि कई बार मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो मंदिर जाने पे एक करिकुलम हो सकता है। मंदिर ना जा पाने की स्थिति में भी वो किस तरीके से जैन दर्शन से और जैन फिलॉसफी से जुड़ सके, जैन समझ को अपने दैनिक जीवन में फॉलो कर सकें, वो थोड़ा सा हमें गाइड करें। और एक दूसरा छोटा सा प्रश्न ये था मेरा कि अपरिग्रह, जैसे अहिंसा तो हम सब बहुत अच्छे से समझते हैं, तो अपरिग्रह का जो मॉडर्न व्याख्या है वो थोड़ा सा हमें समझाने की कृपया करें। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार कमलकांत जी का आप सब लोग जोरदार जोरदार अभिनंदन करें। ऐसे है तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर ये केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, हमारे समाज के एक अच्छी विभूति हैं, एक अच्छे दिशा दर्शक है, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये भी अपने अनुभवपूर्ण बातों से हम सब के अभियान को गति देंगे। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया। बच्चों को, नई पीढ़ी को हम जो मंदिर नहीं जा पाते उनको धर्म से कैसे जोड़ें। मेरा आप सबसे एक बात कहना है, बच्चों को मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाना धार्मिक व्यक्ति की पहचान, लेकिन सब लोगों से मैं एक सलाह दूंगा कि आप बच्चों को मंदिर से जुड़ने की बात मत कीजिए, बच्चों को धर्म से जोड़ने का प्रयास कीजिए। हम लोग एक बड़ी बुनियादी कमी कर देते हैं। मंदिर से जोड़ने की हमारी ढेर कोशिशें होती हैं, लेकिन धर्म से जोड़ने का कोई प्रयास नहीं होता। नतीजा क्या निकलता है? बच्चा जब तक छोटा होता है मंदिर चला जाता है, बड़ा होने के बाद मंदिर उसके लिए अर्थ नहीं रखता, और चला गया तो चला गया, नहीं गया तो नहीं गया। लेकिन जो लोग मंदिर की जगह धर्म से जुड़ते हैं, उनकी प्राथमिकता में मंदिर होता है, वो मंदिर को कभी गौण नहीं करते। धर्म से जुड़ गए, उनको लगा उसकी लौ लगती है,
तो आज के समय में सबसे ज़्यादा जरूरत है तत्व ज्ञान के प्रसार की। बच्चे के अंदर ये समझ विकसित करनी चाहिए, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। जुड़ जाए तो बदलाव आएगा। एक परिवार मेरे पास बैठा है, उदाहरण के लिए मैं दूंगा, मैं खड़े हो जाऊँ, बच्चों के साथ एक साथ इनको कवर कर लो, और मैं चाहूँगा इसके बाद इनका ही सवाल आ जाए, उसके बाद मुकेश जी करेंगे। आप देख रहे इस परिवार को, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा मैं, इनके दोनों बच्चे हैं, ट्विंस हैं। 9 साल पहले 10 साल पहले जब हम कोलकाता जयपुर में थे तब इनका संस्कार हुआ था। आज ये बच्चे खुद ऐसे धर्म से जुड़े हैं कि इनके माँ बाप को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी चीज़ बिना ग्रेडियंट देखे खाते नहीं है। अभी ये खुद बताएंगे कि किसी बच्चे के बर्थडे के पार्टी में जाते थे, इतने छोटे से बच्चों के लिए इनका खाना अलग तैयार होता है। आप बताइए, ये हमारे डीसी जैन साहब हैं, खड़े हो जाओ आप, वो वृत्ति अपने, इनके पोते पोतियां हैं। ये बदलाव इनके अंदर ज्ञान जगाने से है, तो वैसा ज्ञान जगाएं। बच्चे हो या बड़े, हम तत्व ज्ञान के साथ जब धर्म करते हैं तभी उसका वांछित परिणाम मिलता है। तत्व ज्ञान के अभाव में हम कितना भी धर्म करें वो सतही होता है। तो हम लोग जड़ को भूल रहे। हमारा पूरा ध्यान और फोकस जड़ पर रहना चाहिए। तो आपने जो बात उठाई, बहुत अच्छी बात उठाई। मॉडर्न व्याख्या आपने अपरिग्रह की पूछी। अपरिग्रह की मॉडर्न व्याख्या, परिग्रह का परिमाण कैसे करें। मुझसे कुछ युवाओं ने पूछा, बोला महाराज आज तो बड़ी प्रतियोगिता का दौर है, परिग्रह का परिमाण कैसे करें। बोले मैं बताता हूँ 4 उपाय। तुम्हें जितना कमाना है कमाओ, मेरी तरफ से रोक नहीं, बस 4 बातों को ध्यान रखो। बोले क्या। मन की शांति खंडित होने लगे, व्यापार रोक दो। शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित होने लगे, व्यापार पर विराम लगाना शुरू कर दो। परिवार का प्रेम नष्ट होने लगे, व्यापार को रोक दो। और धर्म कर्म के लिए या खुद के लिए ही समय न मिले तो व्यापार रोक दो। इन चारों को बचाते हुए तुम्हें जितना व्यापार करना है करो, जितना कमाना है कमाओ, और कमाए हुए धन का सद्व्यय करने के लिए हमेशा तत्परता दिखाओ। आज के इस दौर में मैं इसे भी परिग्रह परिमाण के एक रूप के रूप में देखता हूँ।